हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप टैक्स प्लानिंग के साथ इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। आप इस तरह से इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं कि आपका मैक्सिमम टैक्स आप बचा सकें, ठीक है, और आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। तो वो स्ट्रेटेजी आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, टैक्स बचाने का सबसे अच्छा तरीका, सबसे लीगल तरीका जो होता है वो है सेक्शन 80C। यानी सेक्शन 80C के अंदर जितने भी प्रोविजंस आपको दिए गए हैं टैक्स को रिड्यूस करने के लिए, वो आप यूज़ कर सकते हैं। जिसमें क्या क्या है, सबसे पहला है इंश्योरेंस। यानी अगर आप इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हैं तो आप मैक्सिमम 1.5 लैक्स तक डिडक्शन ले सकते हैं अपनी इनकम से, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी इनकम है 13.5 लैक्स, ठीक है, और आप सालाना प्रीमियम भर रहे हैं 1.5 लैक्स का। इसका मतलब ये है कि आप 1.5 लैक्स जो आप प्रीमियम पे कर रहे हैं इंश्योरेंस में, वो आप अपनी इनकम में से माइनस कर सकते हैं। तो जो आपकी टैक्सेबल इनकम है वो अब 12 लाख हो गई, ठीक है। तो इस तरह से आप टैक्स बचा सकते हैं सेक्शन 80C के अंदर। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट करने की। तो इन्वेस्टमेंट में भी आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप टैक्स बचा सकते हैं। वो कैसे? सेक्शन 80C के अंदर जितने भी फंड्स हैं, जैसे ELSS फंड जो होते हैं, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जो म्यूचुअल फंड होते हैं, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करके, जैसा आपने इंश्योरेंस में टैक्स बचाया था अपना इनकम कम करके, वैसे ही आप म्यूचुअल फंड्स में भी टैक्स बचा सकते हैं इन फंड्स में इन्वेस्ट करके। और इसमें जो लिमिट होती है वो भी 1.5 लैक्स की होती है। यानी मैक्सिमम आप 1.5 लैक्स तक का डिडक्शन ले सकते हैं टैक्स में। तो ये हो गए ELSS फंड, यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। अब मार्केट में कौन से बेस्ट जो ELSS फंड है वो अभी परफॉर्मेंस के हिसाब से बेटर है। तो सबसे पहला जो ELSS फंड है वो है क्वांट का, क्वांट ELSS फंड। तो अगर आप हर महीने 12,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे SIP में, इन फंड्स में, तो आप आराम से सालाना 1.5 लैक्स तक बचा सकते हैं अपने टैक्सेबल अमाउंट में। तो ये है तरीका सेफ़ एंड टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट का।